तो आज अपने शंकु हो गए, बेलनाकार कंप्लीट हो गए। अब है खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप में अपन 5 प्रक्षेप पढ़ेंगे। केंद्रक, दूसरा लंबकोणीय, तीसरा त्रिविम। केंद्रक खमध्य, लंबकोणीय खमध्य, त्रिविम खमध्य, समदूरस्थ, समदूरस्थ खमध्य, और 5 नंबर है अपना समक्षेत्रफल प्रक्षेप। समक्षेत्रफल खमध्य प्रक्षेप, ये 5 पढ़ेंगे। इनमें से 3 ये संदर्श है, प्रकाश की सहायता से पढ़ेंगे, और ये 2 असंदर्श है। शंक्वाकार में अपन 3 संदर्श प्रक्षेप पढ़े थे, 1 मानक, 2 मानक और बहुशंकु। और बौन प्रक्षेप असंदर्श था, बिना प्रकाश की सहायता से। इसके अलावा बेलनाकार में अपन ने 3 प्रक्षेप संदर्श पढ़े थे और 2 असंदर्श। समदूरस्थ उसमें असंदर्श था और मर्केटर असंदर्श था। इसके अलावा उसमें अपन ने संदर्श पढ़ा था बेलनाकार, समक्षेत्रफल, केंद्रक, बेलनाकार और गोल प्रक्षेप। तो इसी प्रकार इसमें अपन ये 3 संदर्श प्रक्षेप प्रकाश की सहायता से बनेंगे, और 2 ये असंदर्श प्रक्षेप है। तो अपन पहला प्रक्षेप देखते हैं, केंद्रक खमध्य प्रक्षेप। केंद्रक खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं अपन? ये खमध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं? जहां कागज ग्लोब के एक बिंदु को स्पर्श करता है, बाकी किसी स्थान को स्पर्श नहीं करता, उसे खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। उसमें तो क्या है, मानक अक्षांश पूरी अक्षांश रेखा को शंकु स्पर्श कर रहा था, बेलन भी पूरी मानक अक्षांश को, विषुवत रेखा को पूरी को स्पर्श कर रहा था। इसमें केवल एक बिंदु को ही स्पर्श होता है। जो कागज है केवल एक बिंदु को स्पर्श करता है। अपने यहाँ पे खमध्य में केवल दूरव्य खमध्य पढ़ते हैं। केंद्रक दूरव्य खमध्य प्रक्षेप, केंद्रक इसका मतलब दूरव्य वाले एक बिंदु को कागज स्पर्श करेगा, दूर वाले को एक कागज स्पर्श करेगा। मान लिया कि यह है आपके पास में, इस बिंदु को ही एक कागज है, कागज रखा हुआ है, वो केवल एक बिंदु को ही स्पर्श कर रहा है। ये आप कागज को यहां भी कर सकते हो, जैसे ये है, इधर भी एक बिंदु को स्पर्श करवा सकते हो। तो कहीं पर भी बिंदु को स्पर्श करके वहां का मानचित्र बना सकते हैं, उसे खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। तो एक समतल कागज का ग्लोब के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके वहां के अक्षांश देशांत रेखाओं के जाल को उतारना क्या कहलाता है? खमध्य कहलाता है। तो खमध्य में यदि दूरव्य भागों का बनाते हैं तो दूरव्य खमध्य, यदि मध्य अक्षांशों का बनाते हैं तो मध्य अक्षांशीय, और विषुवत रेखा का बना रहे हैं, विषुवत रेखा के भाग में एक बिंदु पर स्पर्श करा के बना रहे हैं तो विषुवत रेखा खमध्य कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो उपयोग वाले प्रक्षेप है वो दूरव्य ही है, दूरव्य खमध्य ही पढ़ते हैं अपन मुख्यतः, दूरव्य खमध्य प्रक्षेप। तो दूरव्य खमध्य प्रक्षेप में अपना पहला है केंद्रक दूरव्य खमध्य प्रक्षेप। आर कितना ले अपन? कल वाला ले ले या दूसरा ले? फिर त्रिज्या का मान ज्ञात करना। हाँ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, अर्धव्यास बटावा आरब का हर। तो आर बराबर 635 बटावा 350 ही कर देते हैं।
ये तो आर का मान आ गया अपने पास में 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर अपने पास में ये आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1.8 सेमी की त्रिज्या खींचनी है और उस पे चतुर्थांश बनाना है। ठीक है, और उस पे कोण बनाने हैं। आपको यदि पेपर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कि आपको अंतराल कहां से कहां तक रखना है, जैसे अंतराल दे दिया, इधर लिख देता हूं कि अंतराल आपको दे दिया अक्षांश 15 डिग्री, विस्तार दे दिया कि आपको 15 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक बनाना उत्तरी ध्रुव को, और देशांतरी विस्तार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक आपको इसका मानचित्र निर्माण करना। क्वेश्चन में दिया होगा तो अंतराल जितना दिया हुआ है उस अंतराल के कोण बनाने आपको। जैसे आपने 15 डिग्री, 30, 45, 60 और पीछे तक ये कोण बना दिया। आपने ये कोण बना दिए हैं, ये कोण बना दिए। अब कागज इस बिंदु को स्पर्श करके आपको कागज लगाना है। प्रकाश कहां से आना है? केंद्र से आना है। तो इस केंद्र से यहां से प्रकाश आएगा तो ये इधर बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब इसी रेखा को आपको आगे बढ़ानी है। अब देखो, प्रकाश केंद्र से आ रहा है, ये मानो कि 15 डिग्री था, ये 30, 45, 60, 75 और ये 90 हो गया। तो आप विषुवत रेखा को इस पे आगे बढ़ाओगे तो इस कागज पे आ सकती है क्या? इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो इसमें क्या निकला है कि विषुवत रेखा इसमें नहीं दिखा सकते, विषुवत रेखा इसमें नहीं दिखा सकते। फिर देखो, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरवे से विषुवत रेखा की ओर जाएगी तो बढ़ेगी। ये चित्र आपको याद है तो वो तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से सारी विशेषता आ जाएगी। भी यहां देखो ये कैसे बढ़ रहा है। अभी अब जो प्रक्षेप आ रहे हैं उनमें ये चित्र आपको ध्यान में रखना है। अब इनसे बनाए तब ध्यान रखना। एक आपने रेखा खींच ली, बिना नाप की रेखा खींच ली, उसमें एक केंद्र निर्धारण कर लो और वो 90 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। और फिर प्रकार में ये दूरी लो और आप गोला बना दो। बना दिया। फिर प्रकार में ये दूरी लो और गोला बना दो। फिर प्रकार में आगे वाली दूरी लो। फिर प्रकार में और आगे वाली दूरी लो। प्रकार की नोक एक ही जगह रखनी है। प्रकार सकेंद्रीय वर्त बनेंगे, प्रकार की नोक एक ही केंद्र पे रखनी है। देखो पहले देखो ये लेनी है और यहाँ पे ये रखनी है और ये वर्त बना देना है। फिर ये दूरी लेनी है और ये बना देना है। फिर ये लेनी है और ये बना देना है। फिर ये लेनी है और बना देना है। ठीक है, फिर ये दूरी लेनी है। थोड़ा वापस छोटा बना लेते हैं अपन। कोई भी एक
सीधी रेखा खींचनी है, उस पे एक केंद्र निर्धारित करना है, ये दूरी लेनी है और वर्त बना देना। फिर ये दूरी लेनी है, फिर आगे वाली, फिर ये दूरी लेनी है। फिर इस पे चांदे की सहायता से आपको कोण बना देने, और चांदे की सहायता से आपको क्या करना है, कोण बना देने हैं। ये मानो आपने इसको 0 डिग्री रख लिया तो ये 180 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री ये मानो दोनों के बीच में 45 डिग्री, ये इधर मानो इस, तो ये ठीक है। अब आप 15-15 के रखते हो तो यहां 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, ये आपने बना दिया और इन पे लिख दिया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180 डिग्री। इन पे पूरी देशांतर आ जाएगा, पूरी देशांतर। इन पे 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 पश्चिमी देशांतर। इन पे ये 90 डिग्री, ये 90, ये 75, 60, 45, 30 और ये 15 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आपका प्रक्षेप बन गया। अब इसमें देखो पहली सीधी सी विशेषता कि इस केंद्रक सम्मध्य प्रक्षेप में क्या है, विषुवत रेखा आप नहीं दिखा सकते, विषुवत रेखा आप नहीं दिखा सकते, तो विषुवत रेखा नहीं दिखाई जा रही, ठीक है। दूसरा देखो यहां पे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही, यहां अक्षांश रेखाएं नजदीक नजदीक है, यहां दूर हो रही है, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। आपको यह चित्र पता है कि केंद्र से आप डालेंगे तो दूर जाएगी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि तो दूर हो रही है, विषुवत रेखा से दूर से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। अक्षांश, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, ठीक है, एक ही केंद्र से बनाए थे, सकेंद्रीय वर्त। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, ठीक है, भी समान समान है, यहां जितनी दूरी है ये भी इनमें। तो पहली लाइन तो ये हो गई, सभी जो खम्मध्य प्रक्षेप है उनमें दूर एक बिंदु है, क्योंकि एक बिंदु पर ही स्पर्श हो रहा है, तो सभी खम्मध्य प्रक्षेप में दूर क्या होगा, बिंदु होगा। फिर अब विषुवत रेखा इसमें नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, ठीक है, वर्त ये दूर इसमें बिंदु है, विषुवत रेखा दिखा नहीं सकते क्योंकि दूर विषुवत रेखा का प्रकाश इस पे नहीं आएगा। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूर से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाओं को एक केंद्र से वर्त बनाए थे, तो सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है। देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं दूर से नियत कोण पर विकृत बाहर की ओर फैली हुई
देशांत रेखाएं हैं। देशांत रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काट रही है, तो समकोण पे काटती है, अभी समकोण पे कर रही है। देखो ऐसी बात अपन ने कहा देखी थी शंक्वाकार प्रक्षेपण में, भी शंकु में इतना ही बना रहे थे अपन, शंकु में इतना ही भाग बना रहे थे, तो उसमें भी ऐसी थी, तो इसका मतलब उसमें भी अक्षांश और देशांत रेखाएं समकोण पे काट रही थी। ग्लोब में भी अक्षांश और देशांत रेखाएं समकोण पे काटती है, इसका मतलब इसमें भी काट रही है। और एक एक कोण पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, समकोण बन रहा है, तो समकोण पे काटती है। देशांत रेखाओं के बीच दूरवे से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो दूरी बढ़ती है, सामान्य विशेषता होगी ना। अब मापनी की बात कर लेते हैं। अब मापनी है, देखो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो इसका मतलब फिर घेरा बड़ा होगा या नहीं होगा, वास्तविक से बड़ा होगा। घेरा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, मापनी अशुद्ध हो जाएगी, बड़ी हुई होगी। तो दूर से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर जाते हैं, मानो कि ये घेरा जिसमें बराबर बराबर दूरी पे आएगा उसमें तो मानो कि ज्यादा नहीं बढ़ रही है, या घेरा ये दूरी नजदीक हो रही है तो वहां मापनी घट जाएगी। तो ये तो बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, मापनी अशुद्ध है, बढ़ी हुई है। और अक्षांश रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से दूरी पर है तो देशांतर की भी क्या होगी, मापनी अशुद्ध होगी, बढ़ी हुई होगी। फिर अपन कह रहे थे कि इन दो कमरे की दीवार वास्तव में यहाँ है, लेकिन इन दो कमरों की दीवार यहाँ कर दे तो इनके बीच की जो रेखा खिंच जाएगी, बड़ी होगी। तो यहाँ दूरी बढ़ा दी तो मापनी अशुद्ध है। यहां मापने वाले ये दो चीज, इनकी सामान्य विशेषता समझ में आने वाली बात अपन वापस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूर एक बिंदु होता है, बिंदु है, एक बिंदु के रूप में दूर है, क्योंकि इस बिंदु को ही कागज स्पर्श कर रहा है। अपन खमद्य की विशेषता ही यहीं से शुरुआत करते हैं कि दूर कागज केवल एक बिंदु को ही स्पर्श करता है। फिर विषुवत रेखा इसमें नहीं बनाई जा सकती। फिर सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, सकेंद्रीय वर्त है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूर से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। ठीक है, हो गई विशेषता अक्षांश की। देशांतर की, देशांतर रेखाएं दूर से नियत कोण पे विकृत सरल रेखाएं हैं, सरल रेखा है, सीधी रेखा है, एक नियत कोण पे बनाई गई है। सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काट रही है। ठीक है, होगी क्लियर बात। फिर इनकी मापनी वाली बात कर लेते हैं। अक्षांश की मापनी बढ़ी हुई है, अक्षांश की मापनी, और देशांतर की मापनी भी बढ़ी हुई है। अक्षांश की मापनी तो इसलिए बढ़ी हुई है कि इनका फैलाव वास्तव में ज्यादा है देशांतरों का, और देशांतर की मापनी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ रही है, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए इनकी क्या है, दोनों की मापनी अशुद्ध होती। लेकिन दूर से 30 डिग्री की दूरी तक, दूर से 30 डिग्री की दूरी तक, दूर से 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री अक्षांश तक, दूर से 30 डिग्री की दूरी मतलब 60 डिग्री अक्षांश, 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री का अंतर है ना। तो लैंग्वेज कोई भी आए कि दूर से 30 डिग्री दूरी तक के मानचित्र की आकृति और क्षेत्रफल काफी शुद्ध होते हैं इसमें, और उसके आगे वाले भाग में आकृति और क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, विकृति आना स्टार्ट हो जाती है। होगी, जितने भी खमध्य प्रक्षेप पढ़ेंगे दूरवे, उनमें केंद्र से दिशा शुद्ध होगी, दूर से दिशा शुद्ध होगी, बाकी शुद्ध नहीं होगी। जैसे ये ए स्थान है, इस ए स्थान से बी स्थान की दूरी शुद्ध नहीं है, लेकिन इस एक की दूर से जितनी होनी चाहिए वही दूरी है और बी की भी वही। जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं कि एक व्यक्ति है उत्तरी दूर से 50 किलोमीटर दक्षिण में चल रहा है, फिर 50 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है, और फिर 50 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, तो वो कहां पहुंच जाता है, उसी जगह। तो देखो यहां पे, यहां से दक्षिण में चला 100 किलोमीटर, चाहिए कितना है, पूर्व में चला, फिर उतना ही वापस ऊपर चला, तो वहीं पहुंच गया। तो दूर से सभी स्थानों की दूरी शुद्ध होती है। तो सार्वत्रिक शुद्ध दिशा नहीं है, आंशिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है ये।
जितने भी खमध्य प्रक्षेप है वो क्या है, आंशिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप। सार्वत्रिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप कौन सा था, मर्केटर प्रक्षेप। सार्वत्रिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप कौन सा था, मर्केटर। अलग विशेषता ये आ गई ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें कोई भी आप सीधी सरल रेखा खींचोगे वो एक वृत्त ही बनेगी। वो क्या होगी, तो किस प्रक्षेप में वृत्त एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया जाता है, खमध्य में, किसमें, दूरवीय केंद्रक खमध्य में, बाकी में नहीं बनेगी। बाकी में ये बराबर विशेषता नहीं बनती है, केवल इसी में बनती है। तो इसमें वृत्त तो सीधी रेखा में और रम लाइन ऐसे बनेगी, रम लाइन ऐसी बनेगी। जैसे अपन जो प्रक्षेप पढ़ रहे थे कल मर्केटर, उसमें पढ़ रहे थे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, उनमें वृत्त तो ऐसे बन रहा था और रम लाइन ऐसे बन रही थी, तो उसका उल्टा है ना। इसमें वृत्त सीधी रेखा में, रम लाइनें वक्राकार बनती है। क्यों, क्योंकि आप इस रेखा को जैसे जिस अक्षांश पे खींचा है उस अक्षांश को सीधा करोगे तो ये जो सीधा वाला वक्र है वो ऐसे हो जाएगा, और फिर ये जो भी यहां पे वक्राकार बनाई है वो सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रक्षेप में कोई भी एक रेखा खींचोगे तो वो क्या होगी, वृत्त का ही भाग होगी। तो किस प्रक्षेप में कोई भी एक खींची गई सरल रेखा वृत्त बनती है, वृत्त का भाग बनती है, तो केंद्रक दूरवीय खमध्य प्रक्षेप में। इस प्रक्षेप में वृत्त एक सीधी रेखा में और रम लाइनें वक्राकार होती है और वो विषुवत रेखा की ओर झुकी रहती है, विषुवत रेखा की ओर झुकी रहती है। जितने भी अपन खमध्य प्रक्षेप पढ़ेंगे उनमें केवल एक गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। केवल उत्तरी गोलार्ध का बनाओगे तो दक्षिण का नहीं बना सकते, दक्षिण का बनाओगे तो इसमें ये यदि आप उत्तरी का बनाया हुआ है तो ये जो रम लाइन है ये दक्षिण की ओर मुड़ी रहेगी, मतलब उत्तरी को दूर से विषुवत रेखा दक्षिण में होती है, और यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में बनाओगे तो उत्तर की ओर, क्योंकि फिर दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा उत्तर की ओर होती है। तो ये इसकी विशेषता है। आगे समझ में सारी, वापस बात करते हैं। इससे ज्यादा कोई भी नहीं, तो आपके नोट्स में लिखा हुई विशेषता यही है ना सारी। वापस आप बताते जाओ एक एक, फिर अपन बात करते हैं। पहले तो ध्रुवीय एक बिंदु है, विषुवत रेखा इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि कागज पर इसका प्रकाश नहीं आएगा। फिर सभी अक्षांश रेखाएं एक ही केंद्र से वृत्त बनाए, सह केंद्रीय वृत्त है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। देशांतर रेखाएं केंद्र से नियत कोण पे विकृत सरल रेखाएं हैं, ठीक है, बाहर फैली हुई सरल रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काटती है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा के पास में बीच में दूरी ज्यादा होती है, दूरों की ओर आते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब मापने की बात कर लेते हैं। देशांतर की मापनी बढ़ी हुई है, क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखा अपने वास्तव फैलाव से अधिक है, और अक्षांश की मापनी बढ़ी हुई है क्योंकि ये देशांतर भी अपने वास्तविक फैलाव से ज्यादा है, इसलिए इसमें अक्षांश और देशांतर दोनों की मापनी अशुद्ध है और बढ़ी हुई है। इस प्रक्षेप में दूर से 30 डिग्री दूरी तक, मतलब 60 डिग्री अक्षांश तक आकृति और क्षेत्रफल का शुद्ध रहता है, बाकी विकृति बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो विकृति बढ़ती ही जाएगी। फिर ये प्रक्षेप शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, लेकिन आंशिक शुद्ध दिशा है, केवल केंद्र से ही दिशा शुद्ध होती है, बाकी दिशा शुद्ध नहीं होती है। और इस पे कोई भी आप एक सरल रेखा खींचोगे वो वृत्त बनेगी। तो किस प्रक्षेप में वृत्त एक सीधी रेखा के रूप में बनता है, केंद्रक दूरवीय खमध्य प्रक्षेप में। केंद्रक दूरवीय खमध्य प्रक्षेप में इसमें रम लाइन वक्राकार होगी जो विषुवत रेखा की ओर मुड़ी रहेगी,
और वृत्त एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ठीक है, आगे आपने यही विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रक्षेप पढ़ते हैं। कौन सा है? तीव्रम दूरवे खम्मद्दे प्रक्षेप। दूरवे खम्मद्दे प्रक्षेप ये बना दी। इसमें भी आरत दिया होगा आपको। अंतराल जो भी आपको रखना है अक्षांश और देशांतर में वो दिया होगा। जैसे 15 डिग्री है तो 15 डिग्री। विस्तार इसका दिया होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी, एक गोलार्ध होगा। तो जैसे उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है तो ये लिखा। और देशांतरी विस्तार पूरे देशांतर आएंगे 0 से 180 डिग्री। पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों तक इसका बढ़ा सकते हैं। इस पे अपन बढ़ाएंगे तो आर का मान अपन निकालेंगे तो वही पृथ्वी की लघुगर्त अर्धव्यास बटावा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटावा आरत का हर। तो वास्तविक अर्धव्यास 635 बटावा 350। तो आर का मान आ गया अपने पास में कितना आ जाएगा? 1.8 सेंटीमीटर। और इसी पे अपने को मानचित्र बनाना। 1.8 सेमी का की त्रिज्या ली और अर्धवर्त बनाना है। क्या बनाना है? अर्धवर्त बनाना है। आपको अर्धवर्त बनाना है। अंतराल दिया हुआ है, उतने डिग्री का कोण बनाने। 30 का दिया हुआ 30 के और 15 का दिया हुआ है तो 15 के। 15, 30, 45, 60, 75 ये कोण बनाना। कागज यहां रखना है और त्रिवेम बिंदु से जिस बिंदु पे कागज रखा जाए उसके विपरीत साइड से प्रकाश डालना है। उसे विपरीत साइड से प्रकाश डालना है। जैसे ये यहां से प्रकाश आगे बढ़ेगा। सॉरी, इसमें तो है। चलो छोड़। चलो ये छोड़ो, अपने को बाद में सीख लेंगे। तो इसमें अपन यहां थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सही नहीं बना, वापस थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि भी समझने आने में दिक्कत रहेगी। छोटा बनाते हैं तब, जब चौक से अपन बनाते हैं ना बोर्ड पे, तब तो सही वो डैश डैश बन जाते हैं, सही सीधी रेखा बन जाती है। इससे एक डैश लगाते हैं तो पूरी रेखा ही बन रही है। तो 1.8 सेमी का बना के पूरा वर्त भी बना सकते हो और अर्धवर्त भी बना सकते हो। 15-15 डिग्री के कोण बनाने हैं। 15, 30, 45, 60 और 75।
15, फिर ये रखें, ये बन जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखना आप, सही यदि आप बनाओगे तो ये दूरी जैसे ए बी, और इसको मैं दे देता हूं सी, लास्ट बिंदु को, तो जितनी दूरी ए बी के बीच में होगी उतनी दूरी बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में होगी। ए और बी के बीच में जितनी दूरी आएगी ना, आप सही बनाओगे, उतनी दूरी बी और सी के बीच में आएगी। तो ए बी क्या है इसमें, पृथ्वी का लघुकर अर्धव्यास है, नहीं व्यास, क्या है व्यास है, 2r है, और ये भी क्या है 2r के बराबर ही है। इसका मतलब ये जो विषुवत रेखा है ना, ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, इसका मतलब दूरवे से विषुवत रेखा इस पे बनेगी, तो ये चाप लेंगे अपन। तो दूरवे से विषुवत रेखा कितनी दूरी पर बनेगी, 2r जितनी दूरी पे, या पृथ्वी के व्यास जितनी दूरी, व्यास जितनी दूरी पे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये यहीं से समझ में आएगा। आप इसको ये बनाओगे ना, नाप के देख लेना, आप बनाओगे तब ये दूरी और ये दूरी आपके बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये व्यास है और ये भी व्यास के बराबर है, इसका मतलब। अब अपन बनाते हैं, देखो आप देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और, कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ रही है। उसमें भी बढ़ रही थी और इसमें भी बढ़ रहेगी, उसमें ज्यादा बढ़ रही थी और इसमें भी बढ़ रही है, उसमें भी बढ़ रही है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इसमें भी बढ़ रही है। पहली बात तो इसमें विषुवत रेखा और दूर के बीच की दूरी कितनी होगी, 2r जितनी होगी। 2r का मतलब, r का मतलब अर्धव्यास होता है, 2r का मतलब व्यास होता है, तो व्यास इतनी, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरवे से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ेगी, और सभी सकेंद्रीय चाप बनाने, और अक्षांश रेखाओं को वैसे ही विकृत होती कोण पे रेखाएं बनानी है, फैली हुई, बाहर फैली हुई, केंद्र से बाहर फैली हुई सीधी रेखाएं, सीधी सरल रेखाएं होगी। तो पहले ये चाप लेना है और बना देना, फिर दूसरे आगे चाप लेना, फिर ये चाप लेना है, फिर ये चाप लेना, फिर ये चाप लेना, और बड़ा हो गया। फिर इसमें ये चाप लेना है, पहले ये चाप
फिर उससे आगे वाला पहले जैसे यहाँ पे बी और डी का, फिर बी और ई का, फिर बी और एफ का, फिर जी एच आई, या मानो कि सी है तो ये यहां से बी से ए के केंद्र से चाप लेने हैं और वर्त बनाना है, फिर कोण बना देने हैं। जैसे पहले वाले में अपन कोण बना रहे थे वैसे इसमें बना देने हैं। ये करके इस पे मार्किंग करनी है। ये 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। इसी प्रकार 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 165, 150, 135, 120, 105, 90, 75, 60, 45, 30 और 15। ये पूर्वी देशांतर हो जाएंगे, ये पश्चिमी देशांतर। अब देखो इसमें क्या पढ़ रहे थे, विशेषता जो केंद्रक वाला था उसमें विषुवत रेखा नहीं दिखा रहे थे, इसमें दिखा सकते हैं। तो बाकी जहां तक अपन पढ़ रहे थे वही विशेषता है। लाइट क्यों, किस जगह से, इस पे यहां से सीधा प्रकाश क्यों नहीं जाएगा, सीधा क्यों नहीं जाएगा प्रकाश? कागज तो यहाँ रखा हुआ, उस पे यहाँ आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आएगा? यहाँ से प्रकाश भेज रहे हो, यहाँ पे बीच में कोई ये रेखा, वहां पे थोड़ी ग्लोब में थोड़ी होती है। नहीं, आप पारदर्शी कागज लोगे तो ये कुछ भी नहीं है। आप यहां से सीधा प्रकाश डालोगे तो ये इस प्रकार चित्री हुई वहां पे रेखाएं आ जाएगी उस कागज पे। कागज पे जैसे अपन जो एक छोटा सा डब्बा होता है उसमें से अपन पिक्चर हॉल पे जाते हैं कि उतने बड़े पर्दे पे वो दिखा देते हैं, तो ऐसे भी वो होता है कि ये बड़े ये फैल जाए। आप इधर कागज और लगा रहे हो तो दोनों ग्लोब फैल जाए, तो कल्पना यही है दोनों फैला के। तो 90 डिग्री बिंदु आ रहा है इसमें, सभी मध्य में 90 डिग्री दिखा सकते हैं, 90 डिग्री आप इसमें दिखा सकते हो। यहां से क्यों प्रकाश नहीं जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, सीधा जा रहा है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सारे अक्षांश इसमें एक गोलार्ध के सारे अक्षांश दिखाए जा सकते हैं। तो दूर एक बिंदु है, विषुवत रेखा इसमें दिखाई जा सकती है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से दूरों की ओर जा रहे हैं तो कम हो रही है, दूर से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो बढ़ रही है। ठीक है, फिर है देशांतर रेखाएं इनको समकोण पे काट रही है, दूर से नियत कोण पे फैली हुई है, नियत कोण पे फैली हुई बाहर फैली हुई सरल रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। इसी चीज पे यहां तक जो है वापस अपन देख लेते हैं। दूर एक बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, समांतर है। सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है।
अक्षांश रेखाओं के बीच विषुवत रेखा से दूरों की ओर जाते हैं तो दूरी कम हो रही है, और दूर से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो दूरी बढ़ रही है। ठीक है, अक्षांश में इसके अलावा तो कोई विशेषता नहीं है। देशांत रेखाएं, देशांत रेखाएं सरल रेखाएं हैं, दूर से नियत कोण पे बाहर की ओर फैली हुई रेखाएं। ठीक है, फिर इसके बाद में देशांत रेखाएं अक्षांश को समकोण पे काटती है। देशांत रेखाएं इसमें समकोण पे काटती। ठीक है, अब इसके अलावा क्या विशेषता है इसमें? इसके अलावा यह आ गई कि जो विषुवत रेखा है दूर से कितनी दूरी पर है? 2r दूरी पर है। तो किस प्रक्षेप में विषुवत रेखा और दूरवे के बीच की दूरी 2r के बराबर होती है? 2r या क्या कह सकते हैं? अर्धव्यास नहीं, व्यास, पृथ्वी लघुकृत व्यास, अर्धव्यास वाला तो अब आएगा। यहां 2r कर रहे हैं, अब वाला पढ़ेंगे उसमें r होगा। अब जो पढ़ेंगे ना उसमें r होगा, मतलब अर्धव्यास होगा। उसमें पढ़ेंगे केंद्र और विषुवत रेखा के बीच की दूरी r जितनी होती है, मतलब अर्धव्यास इतनी होती है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? व्यास जितनी होती है। इसका मतलब इसमें दूर और विषुवत रेखा के बीच की दूरी व्यास के बराबर होती है। प्रत्येक देशांत रेखा की लंबाई इसमें कितनी हो गई? 2r, 2r हो गई ना। इसका मतलब इसमें देशांत रेखा की मापनी घटी हुई है या बढ़ी हुई है? देशांत रेखा की शुद्ध मापनी की देशांत रेखा की लंबाई क्या होती है? पाई आर। पाई आर कहां से कहां तो होती है? दूरवे से दूरवे तक। एक मिनट, दूरवे से दूरवे तक होती है। और ये दूरी कहां से है? विषुवत रेखा से दूरवे के बीच ही है। इसका मतलब विषुवत रेखा से दूरवे के बीच तो इतनी होती है, पाई आर बटा 2 ही होती है। पाई आर तो कहां से कहां तक होती है? जैसे मैं यहां बनाऊं कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये विषुवत यहां से लेकर ए से लेकर बी तक पाई आर होती है। अभी आपके पास में जो आई है वो ए से सी के बीच ही है। यहां इतनी, ये इतनी 2r आ गई है, इतनी सी। वो आने तो कितनी चाहिए? शुद्ध तो तब होगी पाई आर बटा 2 आती ना, तब शुद्ध होती। लेकिन अपने पास में इतनी की लंबाई कितनी आ गई? 2r। इसका मतलब मापनी बढ़ी हुई है, मापनी बढ़ी हुई है, देशांतर की मापनी बढ़ी हुई है। और देशांतर की मापनी देख लो बढ़ी हुई क्यों नहीं है? बढ़ी हुई क्यों है? क्योंकि यहां पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जहां समान समान दूरी आएगी नाप के, वहां पे देशांतर की मापनी शुद्ध आएगी। यहां तो देशांतर की मापनी बढ़ी हुई है और यहां पर अक्षांश की मापनी भी बढ़ी हुई है। क्यों? इन सभी प्रक्षेपों में, ग्लोब में देखो देशांतर रेखाएं ऐसे होती है। ग्लोब में जैसे उत्तरी ध्रुव से इस प्रकार जाती है, और इस प्रक्षेप में ऐसे है। जो भी खमत्य प्रक्षेप पढ़ेंगे उनमें अक्षांश रेखाएं ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही है ना, तो ऐसे फैल रही है। ये फैलती है ऐसे तो इनके बीच की दूरी कम रहती, और फैल ऐसे रही है तो दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब इसमें अक्षांश की मापनी बढ़ रही है। तो इसमें अक्षांश की मापनी भी बढ़ रही है, देशांतर की भी मापनी बढ़ रही है, दोनों अनुपातिक बढ़ रही है। तो इसका मतलब आकृति शुद्ध आ जाएगी। दोनों क्षेत्रफल और आकृति वाला दिमाग बैठा लो कि क्षेत्रफल में एक की मापनी घटेगी, एक की बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल शुद्ध है। दोनों की बढ़ रही है और अनुपात में बढ़ रही है तो आकृति शुद्ध आएगी। तो इसका मतलब शुद्ध आकृति प्रक्षेप। दोनों अनुपात में ही, जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ती है उसमें उसी अनुपात में देशांतर की भी मापनी बढ़ती है। और इसमें दिशा है वो केंद्र से शुद्ध होती है, दिशा है वो केंद्र से शुद्ध होती है। विश्व दूरी भागों के जो राजनीतिक मानचित्र बनाने के लिए, दीवारी मानचित्र बनाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे? आकृति शुद्ध है, शुद्ध आकृति वाला का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। सारी विशेषता हो गई है इसकी। वापस बात कर लेते, इधर देखो, बीच में दूर एक बिंदु है,
सभी अक्षांश रेखाएं सहकेंद्रीय वर्त है, सहकेंद्रीय वर्त ये अक्षांश रेखाएं, इसमें समांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूर से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। फिर देशांतर रेखाएं नियत कोण पे केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई सरल रेखाएं जो अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काटती। इसमें प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई 2r होती है, मतलब पृथ्वी के लघुकृत व्यास के बराबर होती है, व्यास के बराबर होती है। इसमें विषुवत रेखा दूर से कितनी दूरी पर है, क्योंकि देशांतर की दूरी 2r है या व्यास के बराबर है तो विषुवत रेखा अपने आप ही उतनी दूरी हो। भाई ये पूछ ले कि इसमें प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई कितनी बनेगी, तो 2r बनेगी। कितनी बनेगी, 2r बनेगी। और शुद्ध होती है उसकी कितनी बनती है, 2r पाई r बटावा 2। शुद्ध दूरी होती है विषुवत रेखा की दूर से कितनी, पाई r बटावा 2। दूर से दूर कितनी दूरी पर होता है, पाई r कितनी दूरी पर होता है, पाई r पे होता है। और विषुवत रेखा उसके बीच में होती है, इसका मतलब शुद्ध में कितनी होती है, पाई r बटा 2। लेकिन इस प्रक्षेप में कितनी दूरी पर है, 2r, ठीक है। फिर इस प्रक्षेप में अक्षांश की देशांतर की मापनी बढ़ी है, क्यों, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ी है, इसलिए देशांतर की मापनी बढ़ी है। और अक्षांश की भी मापनी बढ़ी है, क्यों, क्योंकि देशांतर भी वास्तविक फैलाव से ज्यादा फैली हुई है, वास्तविक फैलाव से ज्यादा फैली हुई है। इसका मतलब इसमें अक्षांश की भी मापनी बढ़ी हुई है, देशांतर की भी मापनी बढ़ी हुई है, लेकिन दोनों अनुपात में बढ़ी है, दोनों अनुपात में बढ़ी है। इसलिए क्या है, आकृति शुद्ध है, आकृति शुद्ध है। तो शुद्ध आकृति प्रक्षेप भी कहते हैं, अनुरूप प्रक्षेप भी है ये, शुद्ध आकृति प्रक्षेप भी है ये। फिर केंद्र से इसकी दिशा शुद्ध होती है, चाहे कोई भी मध्य प्रक्षेप है, आंशिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। सर्वत्र शुद्ध दिशा तो कौन सा है, मर्केटरी है, आंशिक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। तो इसमें देखो यहां से इधर जाओ फिर इधर जाओ, वापस वहीं पहुंच रहे हैं। तो सभी स्थान केंद्र से शुद्ध है, सभी स्थान केंद्र से शुद्ध है, आपस में शुद्ध नहीं है, वो केंद्र से शुद्ध है। वो क्या हुआ, आकृति इसमें शुद्ध रहेगी। शुद्ध कहां होती है, सब 30 तक क्षेत्रफल भी शुद्ध रहता है और आकृति भी काफी कुछ शुद्ध रहती है। लेकिन पूर्णतः शुद्ध किसी में, पूर्णतः शुद्ध आकृति इसमें आएगी और शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप जो पढ़ेंगे उसमें क्षेत्रफल शुद्ध आएगा। बाकी क्या हुआ, शुद्ध, हाँ शुद्ध आकृति प्रक्षेप ये है। मर्केटर वो शुद्ध आकृति कहां बढ़ रहा था, उसमें अनुपात में नहीं बढ़ रही, दोनों की मापनी बढ़ रही है लेकिन अनुपात में नहीं बढ़ती है। इसमें अनुपात में बढ़ती है। अनुपात का मतलब ये बताया था आपको कि इसमें ऑटोमेटिक एक ऐसा गुण विकसित होता है कि जैसे ये 4 सेमी का आपको इसमें डब्बे को बनाना है, ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी, तो उनमें दोनों ही बढ़ रही है। तो मानो कि ये यदि 6 8 और ये 6 और ये, तो ये भी 6 हो जाएगी। इसका मतलब जैसा ये डब्बा था वैसा ही ये बन जाएगा। अनुपात में बढ़ेगी, अनुपात में बढ़ेगी। उनमें बढ़ रही है, मानो कि उनमें ये 4 डिग्री सेमी का था, उसमें यदि 6 ये बढ़ गई, ये 6 बढ़ गई, लेकिन ये 5 ही बढ़ेगी, अनुपात में नहीं बढ़ेगी। उनमें क्या है, बढ़ तो दोनों ही रही है लेकिन अनुपात में नहीं बढ़ रही। नहीं है, अनुपात में जिसमें बढ़ेगी, फिक्स अनुपात होगा, उसी में ये आकृति शुद्ध आएगी। अनुपात में जहां बढ़ रही है ना वहीं पर है। तो ये याद रखने वाली चीज है कि इसमें अनुपात में बढ़ रही है, इसलिए आकृति शुद्ध है और केंद्र से दिशा भी शुद्ध है। तो इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है। विश्व के जो दूरी भागों के वितरण,
राजनीतिक मैप बनाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग करेंगे, या दीवारी मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग, दूरी भागों के लिए। और ये भी 0 से 30 डिग्री, जो 90 से 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के बीच, इसमें आकृति क्षेत्रफल काफी कुछ दोनों ही शुद्ध होते हैं। और आकृति तो इसमें पूरे में ही शुद्ध होती है, कहीं पर भी बना लेंगे इसमें आकृति इसमें शुद्ध आएगी, आकृति इसमें शुद्ध आएगी। लेकिन इसमें देखो, उसमें कहां की आकृति बढ़ रही थी, मार्केट में दूरी भागों की बढ़ रही थी, और इसमें कौन से भागों की बढ़ेगी, विषुवत-रेखा के भागों। आकृति दोनों ही शुद्ध है, लेकिन इसमें वास्तव से बड़े कौन से भाग दिखाई देंगे, विषुवत-रेखा के भाग, और उसमें कौन से दिखाए, दूरी भाग। ये अंतर है दोनों, ये अंतर है दोनों। ये आगे यही विशेषता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आपके नोट्स में लिखाई हुई है, वापस देख लो एक बार लास्ट में, फिर अगला पढ़ते हैं। केंद्र एक बिंदु है, कोई भी खमध्य प्रक्षेप होगा उसमें एक ही गोलार्ध का मानचित्र दिखा सकते हैं। दूरवे इसमें एक बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं, सकेंद्रीय वृत्त है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूरवे से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को समकोण पे काटती है। देशांतर रेखाएं दूरवे से बाहर बिखरी हुई नियत कोण पे बिखरी हुई सरल रेखाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई इसमें 2r होती है, मतलब पृथ्वी के लघुगर्त गोले के व्यास के बराबर। इसमें विषुवत रेखा भी 2r जितनी दूरी होती है, दूर और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, 2r ही होती है। फिर इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश की मापनी बढ़ती है, उसी अनुपात में देशांतर की मापनी भी बढ़ती है, इसलिए क्या है, शुद्ध आकृति प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर अपन बनाएंगे कोई भी मानचित्र, तो दूरी भागों में तो क्षेत्रफल उसका लगभग बराबर रहेगा, लेकिन विषुवत रेखा वाले भाग अपन वास्तविक फैलाव से बड़े दिखाई देंगे, वास्तविक फैलाव से बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। और केंद्र से दिशा है वो शुद्ध होती है, क्या, नौ संचालन वायुयान के लिए वैसे सारे खमध्य काम में ले सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से केंद्रक ही काम में आता है, केंद्रक ही काम आएगा, केंद्रक खमध्य प्रक्षेप काम आएगा। वैसे छोटे मोटे में दिशा शुद्ध होती है तो कोई भी वो काम में ले सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से एग्जाम के लिए बात आए तब कौन सा है, केंद्र, क्योंकि उसमें वर्त वर्त बना रहे हैं एक सीधी रेखा के रूप में। दूरी भागों के लिए वायुयान उड़ान के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में लेंगे, केंद्रक ही काम में लेंगे। पानी वाले बोतल। अब अपने तीसरा प्रक्षेप पढ़ेंगे, लंब कोणीय, लंब कोणीय दूरवीय खमध्य प्रक्षेप। अब आप थोड़ा अविनाश जी, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, तो अभी आपने जो दिखाया था ना वो यहां से निकल के आ जाएगा। इसमें भी वही आरएफ ले लेते हैं, अंतराल वही रख लेते हैं सेम ही, 15 डिग्री, और विस्तार कहां से, 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश, 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार पूरा ही आ जाएगा, 360 डिग्री देशांतर वो सारे ही आ जाएंगे। तो आर का मान अपन ज्ञात करेंगे, तो आर का मान आ गया अपने पास में 1.8 सेंटीमीटर, और इससे अपने को बढ़ाना 1.8 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या लेनी है और अर्धवर्त बनाना, ठीक है।
इस पे एक कागज रख दिया। ठीक है, जितने जितने डिग्री के अंतराल दिया हुआ उतने उतने डिग्री के अंतराल के कोण बना लेंगे। ये बना दिया। ठीक है, अब इसमें प्रकाश अनंत दूरी से आएगा। लंब कोणीय है, लंब कोणीय है, इसलिए प्रकाश इसमें अनंत दूरी से आएगा। सीधी रेखा के रूप में बनाना है। प्रकाश अनंत दूरी से आएगा। अब देखो यहां पे अनंत दूरी से आ रहा है, इस प्रकाश को अपन इस ग्लोब के आगे बढ़ा रहे हैं, ग्लोब के आगे बढ़ा रहे हैं। तो कौन सा तारा किस अक्षांश पे लंबवत है? कौन सा तारा भी, जैसे मान लिया कि अपन ने यहां से प्रकाश आगे बढ़ाया, तो कौन सा तारे पर इस पे कोण आ रहा है? दूर तारे भी। तो अन्य अक्षांश तारे किस किस अक्षांश पर लंबवत है उनका पता चल जाएगा ना, आगे बढ़ाएंगे। इसलिए क्या बात आती है कि खगोलीय मानचित्र बनाने के लिए कौन सा प्रक्षेप काम में ले रहे हैं, यही पूछ रहे थे आप उसमें। देखो बात आ गई ना, भी आगे इनको आप ऊपर बढ़ा रहे हो आसमान में, तो कौन से पर किस तारे की लोकेशन आ रही है वो आ जाएगी ना, कि दूर तारा किस अक्षांश पे, कौन सा तारा किस अक्षांश पे लंबवत आ रहा है, तो वो इससे पता चल जाएगा। तो खगोलीय मानचित्र के लिए कौन सा आएगा? लंब कोणीय। अब नहीं बोलोगे ना भी इसमें लंब से आ रही है, क्लियर है ना ये बात? भी इसमें रखने वाली बात नहीं है, आप हर चीज को देखोगे उसकी लोग क्या स्थिति आ रही है उस मानचित्र को बना के, कि यहां से आप प्रकाश डालोगे आगे तो कौन सा तारा किस अक्षांश पर लंबवत चमक रहा है उसकी जानकारी मिल जाएगी ना। तो खगोलीय मानचित्र बनाने के लिए प्रक्षेपण, पहली विशेषता यहां से मिल गई। दूसरी देखो, यहां से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी, दूर से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे। और देखो ये दूरी कितनी है? r 1.8 सेमी। तो ये दूरी भी कितनी है? 1.8 सेमी आएगी ना। इसका मतलब इसमें दूर और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी? r। पृथ्वी के लघुगर्त अर्धव्यास मतलब त्रिज्या के बराबर, और प्रत्येक देशांतर भी कितने की बढ़ेगी? r बराबर त्रिज्या के बराबर। यही विशेषता है, यहीं से आगे पूरा बढ़ाने की, वो गोले बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको यहाँ चित्र समझ में आ गए तीनों, इसका मतलब गोलों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। भी यहाँ चित्र आपको समझ में आ गया नहीं है, यहीं से सारी लोकेशन ध्यान में रहती है, दिमाग में रहती है, बाकी वो गोले तो सारे सेम ही रहते हैं। और किताब वाले ये चित्र तो बनाते ही नहीं है, गोले बना के उसकी विशेषता लिख। हाँ, इसमें यहां से डाल रहे हैं, इसलिए आकाश की तरफ जाएंगे तो तारे आ जाएंगे ना, तो खगोलीय मानचित्र बन जाएगा। ऐसे ही रटने से नहीं कि खगोलीय मानचित्र बनाने के लिए काम आ रहा है, रीजन क्या है? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। पीजी में सारे ही वैसे ही बनाते हैं, आपकी नहीं, हमने भी वैसे ही बनाए थे। बीए में सबने वैसे ही बनाते। भी कुछ तो ये होता है कि लड़के क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है, फिर लड़के क्लास में आ जाते हैं। अब आपको जरूरत है इसलिए आप एक एक चीज ध्यान रख रहे हो। भी पढ़ाते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं देते, नींद में रहते हैं, तब हम ही सोचते हैं ठीक है छोड़ो यार। बताते हैं, मैं बताता हूं, लेकिन लड़कों का ध्यान ही नहीं है। भी यहां तो आपको जरूरत है, इसलिए एक शब्द नहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है ना। वहां नहीं ध्यान देते हैं कि यार कब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कब अपने प्रक्षेप, पता नहीं अपने फौज पुलिस में लगेंगे तो कहां कंपटीशन ये काम आएंगे। तो ये कोई नहीं ध्यान, आपने कोई भी नहीं ध्यान देता।
लेकिन यहां आके भी समझ में लिया ना, इसका मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अब देखो वही कि दूरवे से आपने चाप बना लिए, जैसे उसमें बनाया था, ये ले लिया चाप बना दिया, फिर तो इसमें ये चाप दूरियां लेनी, पहले ये लेके वर्त बनाना है, फिर ये लेके, फिर ये लेके, फिर ये लेके, फिर ये लेके। इसका मतलब ये बनाएंगे तो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दूर से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो कम होती जाएगी। ये आपको यहां से ये चित्र देके ज्यादा विशेषता याद नहीं रहती, लेकिन ये चित्र ही देके याद रह जाती है सारी। इसकी ध्यान में अपन कैसे बनाएंगे तो अपने आप ही बताएगी। ये आ गया, इसका मतलब लोकेशन यहां बाहर की ओर उनकी बीच की दूरी कम ही होनी है। फिर वैसे ही कोण बना दो, अपन 45-45 के अंतर के ही बना देते हैं। 0, 45, 90, 135, 180, 45, 90, 135 और 180, ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इसमें अपन सामान्य विशेषता आ गई सारी। दूर एक बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। सभी देशांत रेखाएं केंद्र से बाहर की ओर फैली सरल रेखाएं हैं। देशांत रेखा अक्षांश रेखा को समकोण पर काट लिए, ठीक है। फिर इसमें देशांत रेखा की लंबाई कितनी है? r, त्रिज्या जितनी, अर्धव्यास जितनी, विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? r जितनी, क्योंकि ये इतनी दूरी का चाप बना है। इसका मतलब ये देशांत रेखा भी तो इतनी ही बनेगी, ये देशांत रेखा तो इतनी ही बनेगी। और फिर ये क्या काम आएगा? खगोलीय मानचित्र बनाने के काम आएगा। तो ये प्रकाश आगे तारों पे पहुंच जाएगा नहीं, इसलिए तारे कौन सा किस अक्षांश पे स्थित है, कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के किस अक्षांश के लंबवत आ रहा है, उसकी जानकारी अपने को इस प्रक्षेप से प्राप्त हो जाती है। आगे समझ, भी और कुछ ही नहीं है इसमें। वापस एक बार बात कर लेते हैं फिर खूब। दूर एक बिंदु है, सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय वर्त है, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को समकोण पे काट, देशांतर रेखाएं दूर से बाहर की ओर फैली सरल रेखाएं नियत कोण पे है। फिर प्रत्येक देशांतर की लंबाई इसमें r जितनी, मतलब त्रिज्या जितनी, मतलब पृथ्वी के अर्धव्यास जितनी, विषुवत रेखा की दूरी भी कितनी है? r जितनी। फिर ये क्या काम आएगा? खगोलीय मानचित्र की केंद्र से दिशा इसमें भी शुद्ध होती है और 60 डिग्री तक मानचित्र, 90 से 60 मतलब डिग्री अक्षांश, मतलब 30 डिग्री का जो फैलाव है वहां तक इसमें आकृति और क्षेत्रफल काफी कुछ शुद्ध रहता है। खगोलीय मानचित्र बनाने के लिए विशेष तो ये
उपयोगी है। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे। समझ में आ गए तीनों आज वाले, इसका मतलब अगले भी आ जाएंगे, बाकी अपन कल देखेंगे।